कहते हो कि बाबा नंद जो है ना वो मित्र हैं तुम्हारे, और जब बाबा नंद तुम्हारे मित्र हैं ना तो सुनो, यशोदा रानी जो है वो मेरी सखी है। हे नाथ नंद बाबा जी से सच्ची मित्रता तुम्हारी है, रोहिणी बहन है उसी जगह यशोदा भी सखी हमारी है। ये बालक यशोदा रोहिणी के पास पहुंच जाएगा तो उस दुखिया देवकी का भी नाम संसार में बना रहेगा, इसकी भी वंश बेल चल जाएगी। हे नाथ, जीवन भर इस देवकी ने जन्म देना है तो जाना, लेकिन बच्चों का सुख नहीं देखा है। ऐ प्रभु, ऐ स्वामी महाराज, मेरे इस बालक को देखो तो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है बालक। इसे गोकुल में पहुंचा दो ना। भक्तों, बेचारे वसुदेव जी कहने लगे, प्रिय मैं चला तो जाऊं पर मैं क्या करूं, मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, अगर ये बंधन टूट जाए तो मैं अपने लाला को गोकुल अवश्य भेज दूंगा। माता राम जी की तरफ से सादर मुद्रा दान है, भगवान कल्याण करे। मैं अवश्य अपने लाला को गोकुल भेज दूंगा। अरे हाय भक्तों, फिर क्या हुआ? जो कहा बंधन टूट जाए सो आप ही आप हथकड़ियां टूट के गिर गई, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई। बेड़ी छूटी हथकड़ी गिरी, संगिनी पर फूट गए, और लोहे के फाटक टूट गए, लोहे के तर के फाटक दो टूटे हुए, लोहे के लंगर टूट गए। वसुदेव जी के हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई, सारे जो फाटक में ताले पड़े थे वो टूट गए, हथकड़ियां बेड़ियां भी टूट गई। शिशु को रख लिया टोकरी में, उस पूरी कंस के कैदी ने, हिलकी भर के चलती मेरी आमुख चुमा मातु देवकी ने। अब अपने लाला को लेके कहा, ठीक है अब मैं अवश्य गोकुल पहुंचा दूंगा, क्योंकि अब तो मेरी हथकड़ियां बेड़ियां भी टूट गई। अरे हाय, सारे बंधन टूट गए। जब बंधन टूट गए तो मैया देव की बार बार अपने लाला का चुम्बन करती हैं। सब लोग भगवान की न्यौछावर करते रहो, बैठते रहो। माताएं लोग मेरी बात सुनो, बैठती रहो। आप लोग बीच में खड़ी रहोगी तो पीछे वाले भक्तजन को दिखाई नहीं देगा। हाँ, सबसे ऐसे दक्षिणा चढ़वा लो, चलते रहो, घूमते रहो। हाँ, धीरे धीरे चलते रहो, उधर तक चले जाओ। खड़े हो जाया करो। हाँ, सब लोग निछावर चढ़ा दें, सबसे चढ़वा लो अच्छी से। आप लोग बैठती रहो, मेरी बात सुन रही हो? आप लोग बैठती रहो, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, बैठ जाओ। से वहां से चल दिए, धीरे से निकल पड़े। कहाँ? गोकुल की ओर।
अब भादों का महीना है, आधी रात्रि का समय है, अंधेरी रात है, बिजलियां चकाचौंध कर रही हैं, प्रलय काल के बादल मानो उमड़ा रहा हूं। बड़ी घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, ऊपर से रिमझिम जल भी गिर रहा है। तो भगवान ने जन्म लेने से पहले 3 लोगों को आदेश दिया था, एक तो निद्रा और दूसरे मेघों को और तीसरे बासुक को। कहा कि जब मेरा अवतार होगा तो तुम एक काम करना कि तुम बासुक से कहा, तो बासुक नाग टोकरी बन के आया है, तो शेष नाग रक्षा करने के लिए ऊपर से छाया कर रहे हैं। और निद्रा देवी से कहा इतनी निद्रा फैलाओ जाके कि कोई जागता न रह जाए, जिससे गोकुल से मथुरा तक ऐसी निद्रा फैलाओ जाके कि सब लोग सो जाएं, कोई जागता ना दिखाई दे। और मेघों से कहा इतनी बारिश करना कि जो मार्ग है वो आवागमन से रहित हो जाए, बंद हो जाए। अब वसुदेव जी अपने लाला को लिए जा रहे हैं। भादों का मेघ गिरा रहा है, बिजली और बादल रहे डरबाई। सब लोग दक्षिणा चढ़ाते रहो भगवान की न्यौछावर और बैठते भी रहो। हाँ, दान करने का समय भी है और सब लोग न्यौछावर चढ़ाते रहो, दान करते रहो बराबर। भादों का मेघ गिरा रहा है, बिजली और बादल रहे थे डरबाई। पीछे से सिंह डहाकतिया में आगे यमुना रही लहराई। सबसे दक्षिणा चढ़वा लो। जानते हो भक्तों, दान करने वालों का नाम सदा सदा के लिए लिया जाता है। अरे खटिया पे परी के जो मरी जाबे उसर में धरी दे जलाई। नाम अमर करी जो मरी जाबे तो कीरति गई बे को रही जाई। वसुदेव जी जा रहे हैं, गोकुल की ओर जा रहे हैं। और आगे यमुना मैया लहरा रही हैं। भैया बढ़ती यमुना में वसुदेव ने पैर बढ़ायो, पंचों बढ़ती यमुना में वसुदेव ने पैर बढ़ायो। पीछे तक चले जाओ, पीछे तक दक्षिणा चढ़वा लेना, ठीक है। और दान करने वालों का नाम वैसे भी दुनिया में बड़ा ही कहा गया है। अरे अमरत कुआं खुदाई रे अंगना में, कुल बापी आई रे अमर हुई जाई। मातु भगवती अरुचा मुंडा रक्षा कराई रे सिरिया भगवान। माता राम जी की तरफ से दान है, भगवान कल्याण करे। और तुमने नोट दए थे कागज के, तुम सोने के दे भगवान। बहुत दूर बैठन महतारी।
बाड़ई वैसे तुम्हारो परिवार। अरे भैया भतीजे खूब सब बढ़ी जाए बरती होई फौज में जाई। बढ़ते रहो। तो अब वसुदेव जी आगे को जा रहे हैं गोकुल की ओर धीरे धीरे, और यमुना मैया भी लहरा रही। उन्होंने सोचा अरे प्रभु तो धोखे में ही निकले जा रहे हैं, अच्छा मौका है, आज मैं इनके चरणों को छूंगी, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी। ऐसा तो मौका दोबारा आएगा नहीं। और यमुना की बड़ी ही आशा है कि मैं उन प्रभु के चरणों को छू लूं। तो यमुना मैया धीरे धीरे वसुदेव यमुना में प्रवेश करे, और धीरे धीरे वसुदेव यमुना की ओर बढ़ रहे हैं, और यमुना मैया धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं चरणों को छूने की लालसा के लिए। अरे धीरे धीरे यमुना बढ़ी रही, लगी चरण छुअन की आशा है, पद कमल छुअन की आशा है, पद। इधर चले आओ। अरे धीरे धीरे यमुना पड़ी रही, कोई चरण छुअन की आशा है, पद कमल छुअन की आशा है, कोई प्रभु मिलन की। बेचरण कमल उस दासी को पद छुअन की आशा है, कोई श्याम मिलन की आशा है। और धीरे धीरे यमुना पड़ी रही, कोई श्याम मिलन की आशा है, कोई प्रभु मिलन की आशा है, कोई प्रभु मिलन की। यमुना बड़ी जोरों से बढ़ रही हैं, और यहाँ तक बढ़ते बढ़ते वसुदेव जी के कंधों तक आई। प्रभु के अब चरणों को छूने की लालसा लेके बहुत ही उत्सुक हैं। आगे बढ़ जाओ, खड़े क्यों हो? तो यमुना की आशा है कि मैं चरणों को छूं, और बढ़ती है ऊपर को, कंधों तक पहुंच गई। जब कंधों तक पहुंच गई, चरण छुआए बिना जाने न दूंगी, चरण छुआए बिना जाने न दूंगी। चरण छुआए बिना जाने न दूंगी, चरण छुआए बिना जाने न दूंगी। जाने नहीं दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी, जाने नहीं दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी। चरण छुआए बिना जाने न दूंगी, चरण छुआए बिना जाने न दूंगी। यमुना धीरे धीरे कंधों तक गई। तब प्रभु ने विचार किया कि मेरे तात का जो हृदय है वो घबरा गया है, वो अकुला गए हैं। इसलिए उन प्रभु ने धीरे से अपने चरण को नीचे बढ़ाया, और जब चरणों को नीचे बढ़ाया तो यमुना जी ने चरणों को छुआ, चरणों को स्पर्श किया, उनकी सारी इच्छा पूरी हुई। अब वसुदेव जी आगे को चले हैं।
यमुना की आशा पूर्ण हुई और नीचे बहती मदार हुई। यमुना की आशा पूर्ण हुई, नीचे बढ़ती बोधारी हुई। श्री भक्त वत्स के साथ साथ भक्तों की नैया पार हुई। वसुदेव बिना खट का पहुँचे यशोदा देवी के मंदिर में। वसुदेव जी ने क्या देखा कि देखा माया की नींद, वहां माया की निद्रा में सब लोग सो रहे हैं, तो सबकी चेतना खो रही है और यशोदा के निकट उसी क्षण की उपजी बालिका सो रही है। वो लड़की भी सो रही है जो जो यशोदा ने जन्म दिया है मैया यशोदा रानी ने, वो बिटिया भी सो रही, वो भी कन्या सो रही है, सब लोग सो रहे हैं, किवाड़े तो खुला पड़े हैं। अब वसुदेव जी ने क्या किया, अपने लाला को वहीं रख दिया, यशोदा जी के पास में लिटाई दिया। सही से रख रहा। जो वो लड़की थी यशोदा रानी ने जो जन्म दिया था, उस कन्या को उठा लिया, उठाए के चल दिया मथुरा नगर की ओर। मथुरा नगर की ओर चले गए हैं और इधर धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हुई है। रात्रि व्यतीत के बाद सुबह हुआ है तो यशोदा रानी की आंखें खुली है। अरे ये क्या मैं देख रही हूँ, शाम को तो बिटिया हुई थी, शाम को तो बिटिया हुई थी, लेकिन सुबह होते होते अरे ये तो बिटिया से बेटवा बन गया है। वाह, बेटवा बन गया है तो अद्भुत बात हुई है मेरे घर में, अद्भुत अवतार हुआ है। क्या है? अरे सखियों, कोई मेरी बात सुनो सखियों, बाबा नंद को बुलाओ और उनसे बता दो, देखो मेरे घर में अद्भुत अवतार हुआ है, आश्चर्य हुआ है, अद्भुत बात हुई है। शाम को तो बिटिया हुई थी, लेकिन सुबह होते होते बिटिया से बेटवा बन गया, बेटवा। अरे हाय, एक एक करके दौड़ दौड़ के सभी सखियां आई गई कि बाबा नंद की यहाँ यशोदा रानी ने शाम को तो बिटिया हुई थी, लेकिन सुबह सुबह बिटिया से बेटवा है, बिटिया का जन्म दिया था। चलो देखे चल के। वाह, अरे हाय, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वाह, चौथे पन में लाला भयो है, नंद घर बड़ी आनंदी छाई हुई है, बहुत ही सब खुश हैं। वाह, बाबा नंद कहने लगे वाह जाओ, सुबह की बात है, भादों की नौमी की बात, सबको माखन लुटाने लगे, सब लोग माखन खाओ पियो हैं, बड़ी आनंदी छाई हुई है। और सभी सखियां गीत गाने लगी।